हफ्ते में और किचन में लगाए हैं 40 घंटे। कैसे मैं ये बोल लूंगी। सही बात है। नमक मिर्च के पराठे किसी को सीखने हैं तो देख लो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। लो हो गया बतेरा करंची ले लो। 3 बजने वाले, अब सोएगी। इसके पापा तब से चाहिए। स्वाद आ गया, मतलब मेरा दिमाग ठीक कर दिया। माँ का समय ऐसा दिमाग खराब हो रहा था। और लो भाई लो, देखो मिक्कू आजा, अब खूब सारा नमक मसाला देख के खाएंगे। आजा, अपने लिए टाइम निकालो, बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम्हें इंचेस का फ़र्क दिखेगा ना, 40 डबल एक्सेल से मैं एल पे आ चुकी हूँ। और मुझे 1 महीना हुआ है कुछ अलग डाइट करते हुए ना। देखो मैं भी सेम रोटी चावल जो सेम जैसे बनाया था लास्ट टाइम वैसे बना रही हूँ। पनीर, बेसन, प्याज, छोले और राजमा दोनों मिक्स कर लिए हैं और बेसिक मसाले। अब इनके बनाऊँगी पेठी और फटाफट से कर देती हूँ। फिर रोटी बनाऊँगी, जो जल्दी करती हूँ मेरे हस्बैंड। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत बहुत बढ़िया। भाई ऐसा मन करता है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती एकदम पॉजिटिव वाइब दूं, ताकि आप लोग सुबह देख रहे हो या शाम को अच्छा लगे। जैसे कि आजकल मेरा डबल चिन ख़त्म हो गया है और जल्दी ही मेरी ये गलूरे भी ख़त्म कर दूंगी मैं जी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे आग बन जाया करती हंसते हंसते। अब मैं 5 के स्टेप नहीं चलती, अब मैं चलती हूँ 1 घंटा। अब 1 घंटे में चाहे 8000 स्टेप हो, चाहे 9000 स्टेप हो या 10000, यहाँ पे ना कम हो पाते, क्योंकि मतलब स्पीड बनते ही मुड़ना पड़ता है। तो इतना नहीं, मेरे 8.5 स्टेप हुआ है 1 घंटे में, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज मेरा मन नहीं करता है डेली करने का। अब टाइम के ऊपर है। अब जैसे कि जाके मुझे मिशिता को देखना होगा, वो उठ गई होगी, 9:30 हो गए। मैं पहले उठते ही इनको भेजती हूँ, उसके बाद फीड कराती हूँ, उसको फीड करा के ऊपर आती हूँ ताकि वो ना उठे और मुझे फ़ोन ना आए कि आजा वो आ गई। तो मैं चाहती नहीं कि मेरा रूटीन चेंज हो। और अपने लिए टाइम निकालो, बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम्हें इंचेस का फ़र्क दिखेगा ना, 40 डबल एक्सेल से मैं एल पे आ चुकी हूँ। और मुझे 1 महीना हुआ है कुछ अलग डाइट करते हुए ना। देखो मैं भी सेम रोटी चावल, जो बना वही मैं बनाया, जो बना वही मैंने खाया। बट थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें तकलीफ़ भी होएगी, बहुत अलग अलग तरीके की, ठीक है, वो मैं बता नहीं सकती। बट तुम लगे रहो, ये सोचो कि करना है। और एक बार चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई बोले कुछ बोले, चाहे कोई कुछ बोले, अपने लिए टाइम निकालो। देखो तो मैं पिछले 2-2.5 साल से सेम रोटी खा रही थी, 4-4, 5-5, है ना। 92 से मैं 80 पे स्टक थी बहुत लंबे टाइम तक। फिर मैं 77 जब मैंने स्टार्ट करा, 80, 77, 80, मतलब बहुत ज़्यादा। बल्कि तब किसी को नहीं दिखता कि तुम्हें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए ना। कोई तुम्हें कहेगा कि बेटा ये सब काम तो ज़िंदगी भर है, थोड़ा ध्यान दे। नो 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 नो, तुम्हें खुद को दिखना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, पहले मैंने 65 वेट सोचा हुआ था, मेरा इस बार 72 आया है, 72 कुछ आया है। तो मेरा जिस दिन 70 आया उस दिन तो मैं पार्टी करूँगी। मैंने सोच लिया 7 किलो जिस दिन कम हो गया, ओ भाई गॉड, पार्टी करूँगी। और नई नई चीज़ों का देखो तुम्हें बनाना आ गया। ऐसा तो है नहीं मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मैंने बहुत हज़ारों पकवान बना खुआ रखे हैं, आप लोगों को भी पता है। मैंने कितनी लाखों रेसिपी शेयर कर रखी है। सब्जी तो मैंने कोई छोड़ी नहीं रखी। ऐसे सब्जी जो कभी बनी ही नहीं या जो कभी नाम भी नहीं सुने, वो हर तरीके का मैंने सब बना के खिला रखा है। और अब ये जो डाइट वाला मैं नया बना रही हूँ, ये भी आप लोग देखते हो, मैं दिखाती भी हूँ। और सबसे आसान है ये बनाना, मतलब कुछ नहीं करना, चुटकियों में बनता है, चुटकियों में। बस बनाने की नीयत होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये देख लो कि सुबह अभी जब मैं आई तब मुझे ऐसा था कि मैं इतने लंबा ना घूमूं, लेकिन जब घूमते रहेंगे तो ऐसा मन करता है कि घूमते रहो। फिर ना तुम वो करो, एक गाना ले लो 1-1.5 घंटे का, उसको सुनते रहो और चलते रहो, सबसे बेस्ट है। अब ब्रेकफास्ट की बात करें तो मैंने अपने हस्बैंड को तो ओट्स की मैंगो पुडिंग दी थी, आज ओट्स नहीं डाले थे उसमें, ठीक है। अभी मैंगो भी जाने वाले, मैं तो सोच रही हूँ इनको बोलने की कि एक पेटी ले आए, बढ़िया रहेगा। पेटी लाने सबसे बेस्ट है। और क्योंकि यार वो जो दूसरे वाले आम होते हैं ना, उसमें वो वाला रस नहीं होता जो शेक वालों में होता है। और अब मिशिता को, यार मिशिता भी की बात से कितना टाइम लगता है आप लगा लो। मेरे किचन में ना दिन के 6 घंटे लगते हैं आराम से, प्यार से। अभी 2-2.5 घंटे अब लग जाएंगे ब्रेकफास्ट बनाने में, फिर मिशिता के लिए कुछ बनाओ, फिर लंच में बनाओ, है ना। उसके बाद वो सब निपटेगा। शाम को उठती पहले बनाओ, आटा गूंदो, बर्तन लगाओ, जोत लगाओ, कमरा साफ करो। मतलब काम की कोई लिमिट नहीं है, कभी भी नहीं होती, कभी भी तुम्हारे लिए। और कपड़े धोए हैं तो तय करो, प्रेस करो, वो सब कुछ। उसके बाद 9 बजे मैं वहाँ से आऊँगी थकी हारी, आते ही मुझे फिर स्टार्ट होना है कटिंग, चॉपिंग, फ्राई, हर चीज़ करने में।
ठीक है, पर जैसे जैसे रूटीन बनता जाएगा आप लोग सीखते जाओगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ फिर से, उठो बहनों और स्टार्ट करो। देखना कि तुम्हें खुद फील होगा कि तुम्हारी एज भी कम लगेगी, 1-2 साल और तो कुछ लगे चाहे ना लगे। चलो भैया फटाफट से नहाती हूँ और अपनी बेटी को उठाती हूँ। भाई नहा धो के रेडी, आज तो 12 बज गए। मैं नहाई हूँ, मिश्रिता को नहीं लाया, दोनों ने ब्रेकफास्ट करा है, रूम साफ़ करा है ना, रील भी नहीं डाल ली है, और जो इसने काम खिना दिए वो सारे साथ साथ कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, इसको थोड़ा आम वाम खिलाऊंगी। और भाई 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गई, शॉप पे भी नहीं गई हूँ आज तो। इतनी जल्दी टाइम जा रहा है, बहुत जल्दी। अब 1.5 घंटे में यहाँ जाएंगे, तब तक टिक्की बनाऊंगी बस। आज सोच रही हूँ लंच में बना दूँ छोले वाली टिक्की, और जो लास्ट टाइम आई थी उन्होंने खाई नहीं थी, और वो हाई प्रोटीन होती है, ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। ठीक है, फटाफट लग रही हूँ मैं, शॉप पे जाना है एक बार मुझे। पूरा घर में टॉय देखो, मैं अभी पूरा कमरा साफ की थी, देखो कितने टॉय गिरा दी दोबारा। कितना ही कर लो भाई मिश्रिता के साथ तो सच में। चलो फटाफट और काम निपटाती हूँ, इसके पापा ही आ जाएंगे, मेरा काम नहीं होएगा। लेट उठ सीधे, कम से कम ये तो था कि लेट उठ के काम लेट हुआ कोई नहीं। अब ये लगा रहता है जल्दी उठ गई हूँ, काम जल्दी जल्दी हो जाए बस एक बार। भाई क्या बढ़िया बहस हुई है कस्टमर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रिलैक्स हो गया मेरा माइंड भी सच में। मेरी बेटी को छोड़ गई थी बनाने के लिए वीडियो, मैंने कुछ साड़ी मंगवा ली है, तो साड़ी मंगवा ली तो मैं गई थी कि वीडियो बना लूँगी। भाई ऐसी कस्टमर है 24 मई को आई थी बुकिंग करने, बोली मैं यहाँ की पास की हूँ, कॉलोनी के 2-3 गली छोड़ के। बस सिर्फ ये सोच के मैंने जो करा है ना, अब की बार अपना नुकसान। भाई उसके बाद सेम लहंगा बुक करने के लिए काफ़ी कस्टमर देखो आते ही है, हमें वही चाहिए, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं डेट्स नहीं है ये वो। अब पता है क्या हुआ आज, बताती हूँ। तो भाई वो जिस दिन आई ना 24 को, वो 1 बजे के आसपास आई थी। आप लोग विश्वास करोगे वो 4:30 गए थे। वो बोली मुझे और मेरी भाभी को चाहिए फ़िश कट में भी और वैसा भी, तो मैंने मना कर दिया भाई फ़िश कट नहीं है मेरे पास। उसकी भाभी ने और उसने ऐसा कोई मुश्किल लहंगा होगा जो नहीं ट्राई किया होगा। 4.5 घंटे मैं उनको मना करती, दीदी इतने ट्राई नहीं करते, इतने ट्राई, अरे पास के हैं हम तो, आप में मुझे तो दे सकते हो। फिर दोनों को चाहिए ना, फिर 4 चाहिए ना, तो ट्राई ज़्यादा करने पड़ेंगे। 4 चाहिए ऐसे कर करके भाई 4:30 हो गए। मेरे हस्बैंड 5 बजे उठ के चले गए नीचे कि मैं अभी तक नहीं आई। तो मैंने बोला मगर वही मैंने बता, वो तो हम बातचीत कर लेते कि वही बैठे अब तक, इन्होंने इतना टाइम और सारा गिरा दिखता है। ठीक है भाई, फिर इसने क्या किया इस कस्टमर ने, उसके बाद ये बोली कि दीदी अब ना दोनों को हमें सेम लहंगा पसंद आ रहा है, मेरी भाभी को भी यही आ रहा है और मुझे भी यही आ रहा है, तो फिर हम क्या करें, अब हम बुक नहीं करेंगे। ओ माय गॉड, इतने घंटे। मैंने बोला ओके ठीक है दीदी कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। बोली हम घर में डिस्कस करेंगे, कितने आप कम कर दोगे ये बताओ, कितने आप कम कर दोगे। मैंने 4 लहंगों में दो लहंगे उन्होंने फाइनल किए, मैंने उनको 2000 1500 2500 रुपये कम कर दिए थे कि चलो ठीक है क्योंकि एक तो ऑफ सीज़न था तो मैंने कर दिया, वैसे मैं बिल्कुल नहीं करती। और उसके बाद बोली वो कि दीदी फिर हम बता देंगे आपको, भाई से पूछ के कितने पैसे देने हैं, भाई बताएगा ना। भाई पहले भाई से पूछते ना कि मैं 5 के लहंगे ट्राई कर रहे हैं, 7 के लहंगे ट्राई कर रहे, करें ना करें। तो भाई हमारी खूब बात हुई, आप तो बहुत समझदार हो, आप तो दिख रहे हो। मैं समझदार हूँ इसलिए मैं चेयर पे बैठी हूँ, उस तरफ नहीं हूँ। मतलब मैं खूब बाद में ऐसा हो गया कि मैं 2-3 उनको पॉइंट भी लगाई कि कितना टाइम, मगर दीदी इतना टाइम कभी नहीं देते हम, और सीजन में तो आप आ जाओगे तो 3 लहंगे ट्राई नहीं करने देंगे कि 3 ही लहंगे देंगे। जब 50 कस्टमर होंगे तो आपको कैसे ट्राई करवाते रहेंगे भाई। उसको मतलब जब ज़्यादा ऐसा फील हो गया ना कि हाँ अब हमें बुरा लग रहा है, तो वो बोली ठीक है, तो एक काम, मैंने बोली आप एक काम करो, आप एक बुक कर लो, आप पहनो, चाहिए ये पहने कोई पहनो, आप लोगों की एक ड्रेस तो कम से कम हो जाएगी। आप 4 बोल रहे थे, आपकी 1 हो जाएगी कम से कम। मैंने बहुत कन्विंस किया कि आप एक कर लो वरना ये बुक हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो भाई फाइनली उनके हाथ से 2000 रुपये मैंने निकलवाए, पता नहीं कितनी लाख बात बोल के। ठीक है, 1 घंटा तो बाद बार्गेनिंग हुई है। वो 6 बजे गए थे मेरे स्टोर से, 1 बजे के आए हुए। क्या करा, बोली 2000 रुपये आप ले लो, और मैं डेली ना अपने बेटे को यहाँ लेके आती हूँ, हमारे पास एक स्कूल है, उस स्कूल में, तो मैं आपको ना जब पैसे दे दूँगी निकलते बढ़ते। ठीक है, मैंने बीच में फ़ोन किया तो बोली मैं कल आऊँगी, मैंने फिर फ़ोन किया, बोली मैं कल आऊँगी। तो एक दिन मैं गई, मुझे ज्वेलरी लेनी है, मैंने बोला देख लो। अब भाई इन लोगों को चाहिए एंटीक फ्री में,
पेमेंट थोड़ी ना दे लेती हूँ मैं ज्वेलरी की। मेरे पास 3100 रुपये का भी एडी है, मेरे पास 5-5 हज़ार रुपये की भी एडी है। बट मैडम को अच्छी नहीं लग रही है, मैडम की पसंद बहुत अलग है, मैडम को समझ नहीं आया कुछ भी। ठीक है, तो मैं बोलती थी फिर आप अपने ले लेना, वरना मेरे पास से आप एक ले जाओ और एक अपने ले लेना, दोनों पहन के दिन जो अच्छी लगे पहन लेना, जो हम कर सकते हैं। और अब आज मैंने फ़ोन किया है, उसकी बुकिंग है अभी 7 जुलाई की, तो मैंने फ़ोन किया दीदी अपनी पेमेंट, उसकी 5000 पेमेंट अब तक बाकी, 24 मई के बाद देख लो, अब 1.5 महीना होने वाला है। मैंने फ़ोन किया तो कह रही है मैंने लहंगा ले लिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस दे दो। फिर जो तो बजे तो मैंने कहा मेरी इतनी बुकिंग्स मार दी, मैंने तेरा क्या मार दिया, मैंने तेरा क्या मार दिया। मगर मैंने तेरा, मेरे कस्टमर आए, डेट क्यों 9 तारीख की बुक करने, 12 तारीख की बुक करने, 13 की मैंने नहीं दे पाई, मैंने मना किया, 5 किया है मैंने मना किया, तो अब मैं क्या करूँगी। मुझे तो मेरे 2000 वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मगर तुम 5-5 घंटे दुकान पर आओ, 5-5 घंटे मेरा दिमाग ख़राब करो, 50 लहंगे पहनो, बोले 150 रुपये की ज्वेलरी खरीदी तो कौन बुक करेगा। 150 रुपये की ज्वेलरी आ रही हो सीरियस, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। बस 36 ज्वेलरी सिर्फ एडी की है, सिर्फ एडी सिर्फ, मतलब उसमें सिल्वर एडी है सिर्फ। 150 रुपये की क्या चप्पल भी नहीं आती, ज्वेलरी कहाँ से आ जाएगी। बस फिर बहुत गंदी बहस हुई, मैं तो बोल दिया मगर आ जाओ तो शॉप पे आ जाओ, तुझे मैं संभालती हूँ अच्छी तरीके से, तो शॉप पे आ। मगर बेवकूफ़, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ लगा रखे। मैंने कभी किसी कस्टमर पर विश्वास नहीं करा इसी एक बंदी के अलावा, सच में। और मेरी गलती है, मैंने अपना ही नुकसान करा लिया। ना तो वो लहंगा किसी और का रहा, क्योंकि जुलाई की बुकिंग सारी हो गई ना। सेम जैसे बनाया था लास्ट टाइम वैसे बना रही हूँ। पनीर, बेसन, प्याज, छोले और राजमा दोनों मिक्स कर लिए हैं, और बेसिक मसाले। अब इनके बनाऊंगी पेठी और फटाफट से कर देती हूँ। फिर रोटी बनाऊंगी, जो जल्दी करती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले भाई, उसकी वजह से ना काफ़ी कुछ लेट हो गया मेरा। 3 बजने वाले, अब सोएगी। इसके पापा तब से यही चाहिए, स्वाद आ गया मतलब गरी। सही बता रही हूँ, आज एकदम तो दिमाग में ऐसा आया कि मैं क्यों रखी है, मैं दिमाग खराब है क्या मेरा। ये भी शॉप से आए हैं, 3 बज गए, कस्टमर आ रहे थे पुराने वाले अच्छे कस्टमर, मेरा दिमाग ठीक कर दिया, माँ कसम ऐसा दिमाग खराब हो रहा था। और लो भाई लो, देखो मिकू आजा, अब खूब सारा नमक मसाला देख के खाएंगे। आजा, देखो क्या हाल कर रखा, आजा। लाओ मेरी रिंग दे, मैं देती हूँ आपको। खाएगी जामुन, पापा को थैंक यू बोलो। जानूज नहीं, जामुन, जानूज। पापा आपके लिए क्या लाया पूछो, जाओ तो मम्मी के लिए लाया पापा जामुन। बाहर से पन्नी पड़ेगी क्या, कति सबर ना हो रहा, मैं दे रही हूँ, ले। जानू, वो कितने फ्रेश है। देखा, खा लेगी, मगर खा लेगी, कभी खा लेगी कुछ चीज तू। मेरी बेटी क्या कर रही है? ओ मेरी बेटी, देख लो जब आप रहेंगे तो कितना टीवी करी करती, कभी छुड़वा दिया मैंने इसकी। 3 देख लो ना, कल 1 रुपये का दिखाया। हाँ दे, मेरे मुंह से बात कर ले, मुझे बात कर ले। पापा नहीं है, बता दे, पापा नहीं है। कहाँ गए पापा? कहाँ गए पापा? यो ना, देखिए सारा बहुत दुख हुआ। 1000 रुपये तो सिलाई दी थी सूट की, मैंने लाइफ में पहली बार। ये बस मैं था क्या? 1000 रुपये की सिलाई देके तुम मुझसे 10 बार टिक्की पीस। मैंने आपको पता क्या करा, टिक्की दही मिला लेना अपनी, बस प्याज काट दो। ओके बाय। आपसे नहीं होगा बेटा। ओके गाइस, तो आ गए, और आज देखो मैंने क्या पहना है, मेरा गोवा वाला नाइट सूट। ओह माय गॉड, मुझे ये आ गया है, आ गया है। आज मैं ऊपर और आसमान नीचे। यू गाइस डोंट बिलीव कि मैं इंचेस में जब कम होती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा हो गया आज तो मेरे साथ, डेली सेम चीज़ें खाने का मन नहीं करता। तो पनीर तो रखा है, बट शिमला मिर्च नहीं है, ठीक है। तो मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या खाऊँ आज, और ये बोल रहे हैं मैं बाहर से मंगाऊँगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाऊँ तो खाऊँ क्या। तो मैं वही अपने लिए एक बार देख लेती हूँ। भिंडी है, पहले मैं सीता का खाना बनाती हूँ, उसको खिलाती हूँ बना के पहले, फिर अपना देखूँगी। हाँ है भिंडी, आटा गूंदूँ, आपका तो काम चलेगा आराम से। आटा लगा देती हूँ दोनों का। मिकी पैर सीधे करो। आज सबके लिए बनी थी खिचड़ी, तो आटा नहीं था शायद मेरे हिसाब से, मैं देखती हूँ, वरना फिर मुझे आटा वाटा करूँगी मैं अब। चलो इनके बना दिए पराठे। आज तो इंस्टेंट प्लान बना है, क्योंकि
मेरा बहुत देर खड़े होने का मन नहीं था, मुझे थोड़ी ज़्यादा थकान सी भी हो रही थी और मैं सोचा यार डेली तो मैं बना रही हूँ नमक मिर्च के पराठे। किसी को सीखने है तो देख लो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। लो हो गया बतेरा करंची ले लो। अब इसके पापा की और मिश्ता की बना देती हूँ। पहले मैं मिश्ता को खिलाऊंगी, सोच रही हूँ अपने लिए चीला बनाऊँ, फिर सोच रही हूँ सिर्फ लस्सी पी के सो जाऊँ, दोनों मन है ना। मैं बस मैं मैंने अभी दिमाग में आया लस्सी पी के ही सो जाती हूँ। चुप रहो। तो वही बन भी गया, 15 मिनट में बना दिया। इतना आसान है खाना और रोटी बनानी, सब तो आसान है। ये जो डाइट की कलरफुल दिखते हैं ना, वो कटिंग में आधा घंटा ले रहे हैं। पी ले अब पहले मिशी को ही खिलाऊंगी। आप खा लो, मैं खिलाती हूँ उसको अच्छे तरीके से, आप खा लो। लो भाई बना दिए पराठे, आधा मैं ले लूंगी, आधा मिशी ले, वो आधा ही खाएगी। मिकी आ जाओ मम्मी के पास जल्दी। कितने महीनों बाद मैं टाइम पे काम करके आ गई, वरना 11 बजे तक फ्राई करती रहती हूँ। 4 किलो वेट करा है 4 हफ्ते में और किचन में लगाए हैं 40 घंटे। कैसे मैं ये बोल लूंगी। सही बात है। और इतना टाइम लंच में, इतना ही ब्रेकफास्ट में, देखो ना आप। आ जाओ मिकी। अच्छा उसकी भी पड़ी है। चलो भाई अब इसको खिला देती हूँ मिशिता को।